बाकी जो है कि भाई जब जिस टाइम पे बिगुल बजाना भाई साहब, सच में भाई दोस्तों ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, सच में यार। जिसमें मैंने ये वीडियो देखी तो दीपू पटवाल ने, जो गढ़वाली यूट्यूबर है, उन्होंने अपने ब्लॉग में इसको डाला हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब खुद वहाँ पे आए हुए हैं, विनोद नेगी। ये है देखो शहीदों का सम्मान। दीपू पटवाल का भी धन्यवाद ये वीडियो दुनिया तक पहुंचाने के लिए, खासकर मुझ तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से। और इनकी भविष्यवाणी तो सच्ची साबित होती हुई नज़र आ रही है। पूरा दिन हो चुका है आज और टाइम हो गया है 15:26, यानी 3:26 दोपहर के। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी थोड़ी हल्की जरूर हुई है, लेकिन पानी देखो सड़कों पे। कारें जब जा रही हैं आ रही हैं तो पता चल रहा है भी हाँ भी कितना पानी इकट्ठा हो रखा है। तो लग रहा है कल काफ़ी सारी बर्फ़ इकट्ठी होने वाली है सड़कों के ऊपर। हेलो जी, नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज आपको एक मैं बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी नहीं है, मतलब एक ये सच्चाई है और ये एक वीर शौर्य गाथा है हमारे भारतीय सेना के, माँ भारती के एक सच्चे बहादुर वीर सपूत की। तो उस वीर सपूत का नाम है बाबा जसवंत सिंह रावत। गढ़वाली यूट्यूबर है दीपू पटवाल। तो उन्होंने ये शौर्य दिवस के मौके पर खुद जाकर बाबा जसवंत सिंह रावत जी के गांव से, उनके पैतृक घर से जहां उनका जन्म हुआ था, वहां पे जाके जो आर्मी की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया उसमें शामिल हुए दीपू पटवाल। तो वीडियो डाली है उन्होंने। मैं तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये सारा कुछ जब मैंने देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा यार ये वीडियो मुझे भी शेयर करनी चाहिए और थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि ये जो इनका गांव है ये बिल्कुल हमारे जो गढ़वाल में हमारा जो गांव है उसके बिल्कुल नज़दीक में है बाबा जसवंत सिंह का। तो इनकी थोड़ी सी मैं पहले आपके साथ एक हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप पहले, ये जो विकिपीडिया के अंदर जानकारी उपलब्ध है काफ़ी हद तक, चलो इसमें सही जानकारी है। ये लोग कुछ जानकारियाँ बीच में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी जानकारी है ये मैक्सिमम सही है। तो ये गढ़वाल राइफल वहाँ पे 1962 के युद्ध में पोस्टेड थी अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसके अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने जो शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और अपना वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है। आम आदमी तो इन्होंने लड़ाई के दौरान इनकी कंपनी ने, जो कंपनी कमांडर ने कहा भाई हमारे पास, क्योंकि पूरी तरह से इंडियन आर्मी को उस टाइम पे लड़ने की छूट नहीं दी गई केंद्र की सरकार के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, नेहरू सरकार के द्वारा। तो इनके जो आर्मी के जो कैप्टन थे, इनकी कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे, तो उन्होंने इनको बोला भाई आप वापस आओ, हम लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा भाई अब वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अकेले ने जसवंत सिंह रावत जी ने 300 चीनी सैनिकों को वहीं पे ख़त्म किया। 3 दिन तक उनकी लड़ाई होती रही। यहाँ पे आप देखेंगे, ये विकिपीडिया के अंदर आपको क्लियर मिलेगा। 3 दिन तक लड़ते रहे और इस लड़ाई में इनका साथ दिया 2 बहन, वहाँ की जो लोकल बहनें थी, उनका नाम था सेला और नूरा।
उन दोनों ने भी बाबा जसवंत सिंह का साथ दिया और इन लोगों ने, तीनों ने, इन्होंने बकरियों के भेड़ों के गले में मोमबत्तियां जला जला के और दिए जला जला के बांध दिए और उनको ऐसे छोड़ दिया अपनी पहाड़ी के ऊपर कि दुश्मन को लगे बहुत सारी फौज बैठी हुई है। उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। और बीच में फिर बाद में जो जासूसी तो चलती रहती है एक दूसरे की, तो उनमें से किसी तरह से उनके जासूस ने ये पता लगाया कि भाई ये तो एक ही आदमी है जो रुका हुआ है और जो इतने चीनी सैनिकों को मार दिया जिसने। तो फिर उन्होंने पूरी उससे धावा बोला कि पहले तो वो डर रहे थे कि यार बहुत बड़ी आर्मी है, कैसे जाएंगे। देख के जैसे इन्होंने रात को बीच बीच में लगा देते थे वो जला जला के, फिर ये कभी यहाँ से फायर करते थे, कभी वहाँ से फायर करते थे, कभी कहीं और जगह से फायर करते थे, ये तीनों लोग मिलके। तो इस तरह से 3 दिन तक इतना नुकसान करने के बाद फिर जब उनको पता चला चीनियों को, तो उन्होंने धावा बोला और उसमें इनको बताया जाता है कि इनको पकड़ लिया गया और बाद में फिर इनका सिर काट के भारत की सरकार को सौंपा गया। तो जहाँ पे ये युद्ध हुआ, नूरानांग जगह है वो, वहाँ पे इनका जो जिस पोस्ट में रह के इन्होंने चीनियों को नाको चने चबवाए, उस पोस्ट का नाम जसवंतगढ़ पोस्ट रखा गया है और वहीं पे इनका स्मारक बना दिया गया जिसका नाम है बाबा जसवंत सिंह स्मारक, यानी मंदिर बना दिया गया। और इनको हर साल जैसे मतलब टाइम टू टाइम, हर साल नहीं मतलब टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आर्मी के अंदर, क्योंकि राइफलमैन थे, सिपाही थे, तो जैसे जैसे आर्मी में उन्नति होती है, प्रमोशन होती है, तो इनकी प्रमोशन वहाँ पे होती रही और इनके जो ड्रेस, इनके शूज़ पूरी तरह से तैयार करके, जिस तरह से डेली मतलब कुछ जो इनका मंदिर बनाया हुआ है, जो ये समाधि बनाई हुई है, वहाँ पे इस तरह से इनको सम्मान दिया जाता है। तो ये तो था विकिपीडिया और ये है आपका दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट के हिसाब से आप इसमें ये पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बाबा जसवंत सिंह ने 1962 के युद्ध में चीनियों को नाको चने चबवाए। 300 सैनिकों को अकेले बंदे ने मार दिया। ये है हमारे बाबा जसवंत सिंह रावत जी का शौर्य, और शौर्य दिवस के नाम पे 17 नवंबर को उनको समर्पित ये दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। जिसमें मैंने ये वीडियो देखी तो दीपू पटवाल ने, जो गढ़वाली यूट्यूबर है, उन्होंने अपने ब्लॉग में इसको डाला हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब खुद वहाँ पे आए हुए हैं, विनोद नेगी। ये है देखो शहीदों का सम्मान। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से गांव स्टार्ट होता है कुछ ऐसा। यहाँ देखो तो इतना है, ये है ग्राम बाड़ियों, है ना। तो उनका यहाँ पे जो है कि पैतृक घर, उनका मतलब ये उनका पैतृक गांव है और उनका घर यहीं पे था। तो उन्हीं के जो है चौक में जो है अभी यहाँ पे गढ़वाल राइफल का बैंड बज रहा है बढ़िया से। दीपू पटवाल का भी धन्यवाद ये वीडियो दुनिया तक पहुँचाने के लिए, खासकर मुझ तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे कि दीपू पटवाल ही कह रहे हैं कि भी इनके तो रोंगटे खड़े हो गए, वाकई सभी गढ़वालियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग भी जमा हो गए हैं। हर साल ऐसा ही मतलब ना गढ़वाल राइफल का बैंड आता है गढ़वाल राइफल सेंटर से, है ना। तो ऐसी टीम आती है, हर बार यही दस्ता आता है आर्मी का और हर बार ये प्रोग्राम होता है हर साल। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और हमारे ये बच्चों को प्रेरित करता है, हमारे नौजवानों को प्रेरित करता है भारत माता की सेवा के लिए, अपनी धरती की से, अपने देश की सेवा के लिए आगे आने के लिए।
पहले यहाँ पे था भाई दोस्तों स्मारक जो है कि वीर बाबा जसवंत सिंह रावत जी का ना, यहाँ पे तो ये पुराना वाला है, अभी नया बन गया है, वहाँ पे मूर्ति स्थापना भी हो रखी है, तो अभी वहीं जा रहे हैं, है ना। चलो चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे है भाई दोस्तों दुना महादेव का मंदिर यहाँ पे, है ना। तो इसको भी जो है कि नए सिरे से बनाया जा रहा है अभी, है ना, तो बिल्कुल नए सिरे से बनेगा ये। फिलहाल तो जो है कि यहाँ पे है नया वाला स्मारक, यहाँ पे देखो। ये रहे भारत माता के वीर सपूत बाबा जसवंत सिंह। ब्रिगेडियर साहब विनोद नेगी जी कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आयोजक। बाकी जो है कि भाई जब जिस टाइम पे बिगुल बजाना भाई साहब, सच में भाई दोस्तों ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, सच में यार। तो रोंगटे गढ़वालियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सही बात है, आर्मी के नाम पे। और इस तरह की जहाँ पे वीर गाथा किसी की इस तरह की जानने को मिले तो रोमांचित हो जाता है हर गढ़वाली जो है। धन्यवाद दीपू पटवाल एक बार फिर से आपका इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों इंसान को जन्म मिलता है, एक जन्म मिलता है, तो उसमें उसको अपने अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और अच्छे कर्म का मतलब है कि धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। तो धर्म के अनुसार आपको पता ही है कि हमारा धर्म क्या है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्या कहा भाई, तुम्हारा धर्म है, तुम एक क्षत्रिय हो, एक सैनिक हो, तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो ये धर्म होता है, मतलब ये रिलीजन और धर्म में ये फर्क है। धर्म डिफरेंट चीज़ है, रिलीजन अलग चीज़ें हैं। जो सैनिक है उसके लिए देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है सैनिक का। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।